आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट फायर के बारे में। फॉरेस्ट फायर क्या होता है, वो फॉरेस्ट फायर में जो फायर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, फॉरेस्ट फायर से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में मतलब कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर के बारे में नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये एक फॉरेस्ट फायर का मतलब कि जंगल में जो आग लगी हुई है उसका एक फ़ोटो है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेस्ट फायर के बारे में हम लोग रेगुलरली सुनते रहते हैं न्यूज़ में, ठीक है। जैसे कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर आया था, अमेज़ॉन में, कैलिफोर्निया का फायर तो बहुत ज़्यादा मतलब रेगुलर होता है, हर साल ऑलमोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट फायर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेस्ट फायर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर ऐसा फायर है जो कि अनवांटेड होता है, अनकंट्रोल्ड होता है और नॉर्मली वो अनप्लैन्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई फायर, ऐसा कोई आग जो कि बिना प्लानिंग के मतलब अचानक से लग जाना, जिसको आदमी नहीं चाहता हो या नेचर नहीं चाहता हो, बिना चाहत के लग जाना, और जो कि अनकंट्रोल्ड मतलब कि जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वैसे फायर्स को फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, ठीक है। अब फॉरेस्ट फायर नॉर्मली कहाँ लगता है, तो रूरल एरियाज में, मतलब जहाँ पर गांव देहात रहेगा वहीं पर, ठीक है, या फिर जहाँ पर फॉरेस्ट रहेगा वहाँ पर। तो फॉरेस्ट फायर उसी जगह लगेगा जहाँ पर उसको कम्बस्टिबल वेजिटेशन मतलब कि जलने लायक चीज़ पदार्थ मिलेगा, जलने लायक जीव जंतु, जलने लायक ट्रीज़, ऐसा कुछ मिलेगा, जलने लायक चीज़ें मिलेगी, तो ही उसी जगह वहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फॉरेस्ट फायर शुरू कैसे होता है, ठीक है। हाउ फॉरेस्ट फायर स्टार्ट्स। देखो नॉर्मली फॉरेस्ट फायर दो तरीके से शुरू होता है, ठीक है। नॉर्मली नहीं, हर बार फॉरेस्ट फायर दो तरीके से ही शुरू हो सकता है। पहला होता है बाय नेचर और दूसरा होता है बाय ह्यूमंस, ठीक है। दूसरा होता है बाय ह्यूमंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाय नेचर के बारे में। देखो नेचुरल फायर्स जो होता है वो नॉर्मली कैसे स्टार्ट होता है, लाइटनिंग से। जब जब आसमान में बिजली कड़कती है तो क्या होता है, थोड़ा सा कंबशन जो है वो, थोड़ा सा चिंगारी जो है वो भूसा में जो नीचे रखा रहता है या फिर जो सूखा हुआ पत्ता है, ठीक है, उन सब में लग जाता है, थोड़ा सा उन सब में लग जाता है और धीरे धीरे वो जो है आग पकड़ जाता है उस चीज़ का, ठीक है। धीरे धीरे आग पकड़ जाता है। अब ये जो आग पकड़ता है ना, इसको कैच करना, इसको पकड़ना, इस आग को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जब ये छोटा ऐसा भूसा से शुरू हुआ, जब लीफ से शुरू हुआ, जब पत्ता से शुरू हुआ, ये पकड़ते 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 बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो आग लगती है, जो बहुत बड़ा बड़ा एरियाज़ को कवर करता है, बहुत ज़्यादा जंगल जला देता है, वो नॉर्मली कौन सा होता है, नेचुरल फायर्स होता है, ठीक है। नेचुरल फायर्स बहुत ड्यूरेशन तक चलता है, बहुत बहुत आवर्स तक, मतलब 10 घंटा 15 घंटा। क्यों? क्योंकि इसको जल्दी से कोई पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि भूसा में लगा है, छोटा ऐसा अ, पत्ता में लगा है, तो इसको कौन पकड़ेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब ये बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, तो आदमी लोग समझ पाता है कि अरे यार ये तो पूरा बहुत बड़ा आग लग गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है। दूसरा होता है बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस मतलब आदमी लोग जो है वो कैसे होता है, कैसे करता है, तो आदमी लोग नॉर्म रीज़न मतलब प्लान करके इसको नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कोई गया स्मोकिंग करने के लिए जंगल में, ठीक है, और वहाँ पर स्मोक करके वो सिगरेट अपना फेंक दिया, ठीक है। तो सिगरेट जला हुआ था, और जला हुआ होने के कारण वो भूसा में अगर लग गया या फिर सूखा पत्ता में अगर लग गया, तो सूखा पत्ता से लगते 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 क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा हो जाएगा, फिर वो फॉरेस्ट फायर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, रिक्रिएशन हो गया, मतलब कि पार्टी कर रहे हैं हम लोग, आग लगा के मीट बना रहे हैं और आग किसी तरह फैल गया, ठीक है। और अलग अलग तरीक़ा से किसी भी तरह से, किसी भी इक्विपमेंट से, कि हम लोग चिंगारी जला रहे हैं और जल गया किसी तरह, ठीक है, आग लग गया। तो ऐसा चीज़ों से फॉरेस्ट फायर हो सकता है। ज़्यादातर टाइम जो फॉरेस्ट फायर होता है ना, वो ह्यूमन की वजह से होता है, इंसान की वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि कोई केयरलेसली सिगरेट पी के फेंक दिया, अचानक से वहाँ आया भूसा, भूसा से वो जल गया,
भूसा से जल गया, फिर वो पत्ता से जल गया, पत्ता से जल गया, वो धीरे 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 करके पूरा जंगल में फैल जाता है। ठीक है। नॉर्मली जो ह्यूमन का फायर होता है, जो आदमी से जो लगता है, वो जैसे लगने के साथ ही हम लोग बता देते हैं कि अरे यार ये तो आग लग गया, फॉरेस्ट फायर हो गया। फिर हम लोग बताते हैं फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड आकर के तुरंत उसको बुझा देता है। ठीक है। तो ज़्यादा एरिया ह्यूमन्स के कारण नहीं चलता है। ज़्यादा एरिया कैसे चलता है? नेचुरल वेज में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट फायर बर्न कैसे होता है। ठीक है। मतलब फॉरेस्ट फायर जलता कैसे। देखो, कोई भी चीज़ को जलने के लिए नॉर्मली तीन चीज़ जरूरी होता है। एक होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है हीट और तीसरा होता है फ्यूल। मतलब अब तो फॉरेस्ट फायर भी क्या है, एक तरह से फायर ही है। तो उसको जलने के लिए भी क्या चाहिए? हीट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और फ्यूल चाहिए। ठीक है। इसको नॉर्मली हम लोग फायर ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है। तो फायर ट्रायंगल जब हो गया तो ये क्या होगा, जिधर ये चीज़ें बहुत मात्रा में मिलेगी उधर ही जाएगा। जैसे किसी को अगर भूख लगा है तो अगर खाना जिधर मिलेगा उधर ही वो जाएगा। ठीक है। तो ये जिधर चीज़ें, तीन चीज़ जिधर मिलेगी उधर ही फॉरेस्ट फायर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो एक बार जब फायर जो है वो लग गया, आग जब लग गया, तो तीन तरह का क्लासिफिकेशन होता है फायर का। मतलब तीन तरह से हम लोग फायर को बांट सकते हैं। ठीक है। पहला आता है स्मोल्डरिंग फॉरेस्ट फायर। स्मोल्डरिंग फॉरेस्ट फायर क्या होता है? ऐसा फॉरेस्ट फायर जो कि बस धुआं निकाले। ठीक है। एकदम धुआं निकाले और कोई फ्लेम नहीं, कोई आग नहीं। ठीक है। और इसको इसको जो है वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि सिर्फ धुआं निकल रहा है, आग पता ही नहीं कहाँ से निकल रहा है। ठीक है। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसको खुद से ख़त्म करना। ठीक है। दूसरा आता है फ्लेमिंग फॉरेस्ट फायर। फ्लेमिंग फॉरेस्ट फायर का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर फ्लेम्स, मतलब जहाँ पर आग लगा हो, जहाँ पर आग आपको दिख रहा हो, उसको बोलते हैं फ्लेमिंग फॉरेस्ट फायर। ठीक है। चारकोल जो कोयला होता है, ठीक है, चारकोल जो होता है वो अगर ऑक्सीजन नहीं मिले, मतलब फ्लेम जल रहा है और कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है, तो वहाँ पर चारकोल बन सकता है। ठीक है। जिससे बाद में वो कोयला बनता है। ठीक है। तो चारकोल जो है वो बैड रूप ऑफ, मतलब बहुत ख़राब रूप ऑफ कोयला कह सकते हैं। ठीक है। तो चारकोल उस जगह बनेगा जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और फ्लेमिंग फॉरेस्ट फायर में। ठीक है। तीसरा आता है ग्लोविंग फॉरेस्ट फायर। ग्लोविंग फॉरेस्ट फायर क्या होता है? ग्लोविंग फॉरेस्ट फायर जैसे हम लोग देखते हैं गैस में ब्लू फ्लेम। ठीक है। तो वैसे ही ग्लोविंग फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, ब्लू फ्लेम निकलता है और कंबशन का जो रेट है वो बहुत धीरे होता है। ठीक है। उसके जब आगे आगे जब उसका फायर होता है, बढ़ते जाता है अगला अगला स्टेज में, तो उसका कंबशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जलने का रफ्तार बहुत कम हो जाता है और ब्लू फ्लेम निकलता है। ठीक है। अब फॉरेस्ट को तीन तरह से नॉर्मली हम लोग और इसको अलग अलग कर सकते हैं। और किस बेसिस पे अलग अलग करेंगे? तो कौन सा पार्ट ये बर्न करता है, ठीक है, कौन सा पार्ट ये जलाता है, उस बेसिस पे हम इसको तीन तरह से कर सकते हैं। पहला आता है ग्राउंड फायर। ग्राउंड फायर जो होता है वो नॉर्मली ग्राउंड में होता है। ठीक है। और लीव्स में चलता है। तो लीव्स उसको जलाता है और वो ग्राउंड में ही रहता है, वो ऊपर नहीं पहुंचता है, वो ज़्यादा बड़ा जंगल को नहीं, मतलब नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। दूसरा नंबर आता है सरफेस फायर। सरफेस फायर क्या हो गया? ऐसा फायर जो 1.3 मीटर्स तक ही रहता है, ऐसे फायर्स को बोलते हैं सरफेस फायर। ठीक है। वो नीचे का वेजिटेशन को ख़त्म कर देता है। तीसरा नंबर आता है क्राउन फायर्स। क्राउन फायर्स का मतलब होता है जो पेड़ के टॉप पर, ट्रीज़ के टॉप पर जले जा करके, उसको बोलते हैं क्राउन फायर्स। ये जो जलते हैं ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और एक क्राउन से, मतलब एक टॉप ऑफ, एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ के ऊपर में जा सकता है। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और ये बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। एक्चुअल में ये सबसे जल्दी फैलता है। ठीक है। तो हम लोग देख लिए तीन तरह का यहाँ पर फॉरेस्ट फायर। ठीक है। अब देखते हैं फाइटिंग फॉरेस्ट फायर। तो ये जो अंकल हैं, ये हैं एक फॉरेस्ट फाइटर। ठीक है। तो इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें। अब बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट फायर को कैसे हम लोग फाइट करेंगे, उससे कैसे हम लड़ेंगे। ठीक है। तो जैसे ही कहीं पर भी देखें हम लोग फॉरेस्ट फायर हो रहा है, लग गया है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अथॉरिटी, मतलब जो फॉरेस्ट फायर डिपार्टमेंट है, उसको सबसे पहले हम लोग को बताना चाहिए। ठीक है। कि देखिए यहाँ पर आग लग गया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है।
अब जो फॉरेस्ट फायर अर्ली स्टेज में मतलब शुरुआती दौर में है वो तो फटाफट हम लोग कर लेंगे, मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको फटाक से ख़त्म कर देगा। लेकिन जो बहुत बड़ा हो गया, जैसे कि कैलिफोर्निया में आग लग जाता है बहुत बड़ा, ऑस्ट्रेलिया वाला बहुत बड़ा लग गया, ठीक है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर के बारे में हम लोग समझ गए अच्छे से। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए 3 तरह का फॉरेस्ट फायर कौन कौन सा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब वो बेसिस होना चाहिए कि फॉरेस्ट का कौन सा पार्ट वो जला रहा है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।